बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। अब हम देखेंगे कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले जो भिन्न है किसे कहते हैं? भिन्न। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखा रहे उसे भिन्न कहते हैं और इस भिन्न को सबसे पहले हमें दशमलव रूप में लिख देना है। उसके बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो होते हैं दो प्रकार के होती हैं। एक होता है शांत आवृत्ति, एक होता है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का एक दूसरा नाम है अशांत अनावृत्ति आवृत्ति। ठीक है, तो आंसर में अशांत की जगह कभी कभी आपको अशांत अनावृत्ति मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको दो लेके चलने हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक होते हैं अशांत। बेहद ही आसान है, एकदम चुटकी बजाते ही सभी प्रश्न हल होते जाएंगे। बस वीडियो में आप आ चुके हैं तो स्किप नहीं करना, बस पूरा देखना। तो यहाँ पे एक हमने भिन्न लिया है। दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो भाग विधि से जैसे करेंगे दशमलव प्रसार हमारा बन जाएगा। तो जैसे 3/4 है, मतलब 3 को भागा देना है किससे? 4 से। तो आइए सबसे पहले हम भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट के बदले 0 आएगा। तो 4 से कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 2 बचेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि पॉइंट बिठा चुके हैं इसलिए हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 = 20, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए, तो यहाँ पर ये जो 0.75 आया है यहाँ पे, ये 3/4 का दशमलव प्रसार है, 0.75। तो ये दशमलव प्रसार आ गया। अब हमें बताना है ये किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। इसी का नाम है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है पूछा है, इसी का नाम है दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होगा यहाँ पे शांत होगा। कैसे जान गए सर? देखिए, जब भी कोई संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे और वो पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं के बाद पूरा कट जाता है तो वो शांत कहलाता है, और जब ना कटे तो अशांत कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 0.75 के अंदर कट गया ये 3/4, तो यहाँ पे ये शांत कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा डिजिट जो ना कटे उसे हम लोग अशांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10 और बटे में है 3, तो जब हम इसको भाग करेंगे, 10 को भागा देंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9। एक बचेगा, यहाँ पॉइंट लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर से 3 × 3 = 9, फिर से एक बचेगा। तो यहाँ चूँकि पॉइंट ले चुके हैं इसलिए 0 बिठा सकते हैं। फिर से हो जाएगा 3 × 3 = 9, फिर से एक बचेगा, फिर से 0 बिठाएंगे, फिर 3 × 3 = 9। तो ये जो 3 के बाद पॉइंट के बाद 3 3 3 जो आते रहेगा, तो ये हो जाएगा अशांत। भागा देने पर जो पूरा ना कटे संख्याएं डिजिट आती रहें पॉइंट के बाद, वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति, और जो कट जाए कुछ संख्याओं के बाद वो हो जाएगा शांत आवृत्ति। आशा करते हैं यह आपको थोड़ा डेमो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। और इस वीडियो में जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया उसमें टोटल 6 प्रश्न हैं, हमने यहाँ पे 3 को ले रखा है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया भिन्न बराबर 36/100। तो ये हमारा भिन्न है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो हमें यहाँ करना क्या है, 36 को 100 से भागा देना है। तो यहीं पे सामने करेंगे हम, और बिल्कुल आसानी से करेंगे। 36/100। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 36 का पालन तो 100 का पालन तो 36 आता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बिठाएंगे और पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट के बदले यहाँ पे आ जाएगा क्या, 0। अब आ गया यहाँ पे 360, तो 3 बार में जो है 300 चला जाएगा। अब बचेंगे कितने, हमारे पास 60 बचेंगे। अब देखिए चूँकि 60 भी नहीं आता है, तो यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं इसलिए यहाँ पे 0 अपने से बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे 6 बार में जो है सो पूरा का पूरा 600 आ जाएगा। हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है सो 2 डिजिट के बाद जो है सो संख्या आनी बंद हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 36/100 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया क्यों शांत होता है, क्यों अशांत होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया भिन्न 1/11। ठीक है, अब हम ये इसे भागा करते हैं। तो 1 को जो है सो 11 से भाग देंगे, तो ये बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि 1 का पढ़न तो 11 नहीं आता है, 11 का पढ़न में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पे 0 बिठा के हम पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 10 आएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद भी नहीं जा रहा, तो फिर से हम यहाँ पे 1 0 बिठाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 11 में हो जाएगा यहाँ पे 99। हमारे पास 1 बचेंगे। जैसे ही 1 बचेगा तो यहाँ चूँकि पॉइंट हम लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे 0 बिठा देंगे। 0 बिठाने के बाद क्या होगा, फिर से नहीं जाएगा, तो फिर से हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और फिर से यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। तो हम फिर से यहाँ पर करेंगे 11 में 99। तो यहाँ पे हमारा कितना 1 बच जाएगा। और 1 जब हमारे पास बचेगा तो फिर से हम यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और फिर से 0 9 देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक हमें ये पता चल चुका है कि ये जो डिजिट है आती रहेंगी और 0 9 आते रहेगी। तो हमें इससे ये पता चल गया कि हमें आगे भाग नहीं देना है। हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बात समझ में आया? इसका जो आवृत्ति है हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 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 डॉट 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 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 0 9 फिर से 0 9 फिर से 0 9 आती रहेगी, तो लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इतना सही पकड़ लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा।
ठीक है, इतना ही करना था। तो वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। प्रश्न जो तीसरा है वो 4.1/8 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया भिन्न बराबर 4.1/8। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसे अपने वास्तविक रूप में लाना होगा। तो यहाँ पे वास्तविक रूप में लाने के लिए 8 को 4 से हम गुना करेंगे और ऊपर वाला हम जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 4 8 चौके 32 और 1 33 और बटे में जो करते हो रह जाएगा। तो बटे में यहाँ पे क्या है 8 है, तो बटे में यहाँ पे 8 का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 33/8, मतलब 33 को भागा देना है किससे, 8 से। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे भागा दे लेते हैं 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32, हासिल में बचेगा कितना 1। अब यहाँ पे क्या है, चूँकि 1 जाएगा नहीं तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे और जैसे ही पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10। अब हो जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8, हमारे पास कितने बचेंगे 2 बच के आ जाएंगे। तो यहाँ चूँकि पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ 0 लगा सकते हैं अपने से। तो हो जाएगा 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 16। अब चूँकि 16 है तो 20 में 16 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 बचेंगे। यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ खुद से 0 लगा देंगे। 8 बचे यहाँ कितना हो जाएगा 40। तो देखिए ये पूरा जो है सो कट चुका है और पॉइंट के बाद सिमिट डिजिट है। तो यहाँ पे हमको ये जानना है, हम समझ चुके हैं कि ये जो प्रसार है दशमलव प्रसार ये है क्या, शांत है। तो आप भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल सी बात, अतः 33/8 या फिर 4.1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये क्वेश्चन है, आइए हम इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अतः 4.1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा सबको पता चल गया है। और हमें बोला गया था पहले भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, तो यहीं पे सामने करके हमको दिखा दिए हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। चुपचाप एकदम बनाइए। और सबसे पहले चौथी नंबर जो क्वेश्चन है, चौथी पाँचवीं छठी आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो भिन्न दे रखा है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया गया भिन्न बराबर 3/13 है। जो भिन्न दिया गया है वो 3/13 है। तो पहले के जैसा हम इसे क्या करेंगे 3/13 को भाग करेंगे। हमें यही पूछा गया कि दशमलव रूप में सबसे पहले इसे लिखिए और इसका जो दशमलव प्रसार है उसका नाम बताइए। तो दशमलव रूप में आइए सबसे पहले लिखते हैं। तो दशमलव रूप में लिखने की विधि क्या है, 13 को हम साइड में रखते हैं और जो ऊपर रहता है उसे हम लोग बीच में रखते हैं। कहने का मतलब यह है 3 को भागा देना है किससे 13 से। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है सो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और ये पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट के वजह से यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 13 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26। हमारा नीचे क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे देखो चूँकि 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। चूँकि यहाँ पॉइंट बिठा चुके हैं इसलिए हम ये यहाँ पे फिर से हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 ये कितना 39 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से कितने बच के आएंगे 1। तो 1 हम यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉइंट बिठा चुके हैं इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बावजूद भी नहीं जा रहा है तो एक और 0 लगाएंगे। और जब डबल 0 या डबल संख्या लिखते हैं आप, तो यहाँ सबसे पहले डिजिट वाले भाग में हम एक 0 बिठा देते हैं। अब यहाँ पे एक 0 बिठाएंगे तो यहाँ पे ये हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे हम जब 100 आ गया तो 100 को किससे मल्टीपल करेंगे जो कि उससे थोड़ा कम आए। तो यहाँ पे देखिए 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91। हाथ में जो हमारा बचेगा वो बच करके आएगा 9। कितना बच करके आएगा 9 बच के आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट ले चुके हैं इसलिए हम यहाँ 0 बैठा देंगे, बन जाएगा 90। तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक्के 78 हो जाएगा। यहाँ पे 13 छक्के 78। तो हमारे पास 78 79 80 यानी कि 12 बचेंगे। 12 को हम यहाँ लिखेंगे, देखा बार 12 जाएगा नहीं इसलिए यहाँ फिर से हम एक 0 बैठाएंगे। तो 13 9 में होता है 108 और 13 9 में 117 होता है। यहाँ पे 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 120 से थोड़ा सा कम आए। तो यहाँ पे हमें 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़नी होंगी। 13 8 104 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 13 8 104। तो हमारे पास बचेंगे कितने वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास बच करके आ जाएंगे 20 में 4 चला जाएगा तो हमारे पास बच के आएंगे पूरे के पूरे 16। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि 13 एकम हो जाएगा कितना 13, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा ना 9th बार में चला जाता 13 9 में 117। तो यहाँ पे हम 13 9 में 117 कर देते हैं, 13 9 में 117। तो यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, कितना आएगा 3। अब फिर से यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से यही प्रोसेस जो है सो हमारा चलता रहेगा। ये 1 नहीं होगा, ये 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यही प्रोसेस जो है सो 2 3 0 7 6 9 फिर से 2 3 0 यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये डिजिट कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे पूरा इसके ऊपर बार लगा देंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि फिर से यही डिजिट जो है सो दोहराएंगे। तो हमें ये पता चल गया कि पॉइंट के बाद दशमलव, पॉइंट के बाद जो है सो संख्या आती रहेंगी, दशमलव के बाद संख्याएँ आती रहेंगी। और इसी से हम पकड़ लेते हैं कि यह जो है सो आसान है। आसान का मतलब क्या, हम कभी नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, जिद्दी जैसा करेगा, हम रुकवे नहीं करेंगे, हम चलते रहेंगे, हम तो चलते रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं आसान। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 13/3 का दशमलव प्रसार जो है सो आशांत है या फिर आशांत होगा। तो यहीं पे लिखते हैं अतः 13/3 3/13 का दशमलव प्रसार आशांत होगा।
तो यहाँ पे हमारा पूरा आंसर हो चुका है क्लियर। तो ये चौथा नंबर हो चुका है क्लियर। 2/11, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिया गया भिन्न बराबर 2/11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 को हम भाग देंगे, 2 को 11 से हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 2 का पहाड़ा तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये 20 बन गया। हम यहाँ पे 11 एकम 11 लिखेंगे, इसके नीचे हमारा क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब चूँकि यहाँ पॉइंट बिठा चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, तो ये हमारा 11 88 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास फिर से जो है सो 2 बच के आ जाएंगे, 88 89 90 2 बचेंगे और 2 बचेंगे तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगाएंगे और जैसे ही 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 11 एकम 11 हो जाएगा और हमारे पास कितना बच के आएगा 9 जैसे बचेगा हम क्या करेंगे यहाँ पर फिर से एक 0 लगा देंगे, तो 11 88 हो जाएगा और फिर से हमारे पास कितने बचेंगे 2 बचेंगे। तो इससे प्रोसेस हमें ये पता चल गया कि 8 जो है सो आते रहेंगे, 18 आते रहेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है सो हम बार लगा देंगे। कैसे करके बार लगाएंगे, या फिर बार नहीं लगाना है तो डॉट डॉट कर दीजिए आप। डॉट डॉट से हमें ये पता चलता है कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी और जब दशमलव के बाद संख्याएं आती रहती हैं तो हम इसे कहते हैं आशांत। ये क्या कहता है, हम नहीं रुकेंगे, रुकवे नहीं करेंगे, कोई उपाय नहीं, हमको नहीं रुकना है, हल्ला करते रहेगा, है ना, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं आशांत। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आइए यहीं पर लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर क्लियर। बात समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो हमें बताइए, कमेंट एक जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लाइक से हमें कुछ मिलता नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है और अंदर से उत्साहित होते हैं कि इस तरह के वीडियो और बनाएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कोई बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप खुद से करें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 6 में रहेगा हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया भिन्न बराबर, जो भिन्न है क्वेश्चन नंबर 6 का है वो 329/400। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं छठा नंबर और लिखेंगे यहाँ दिया गया भिन्न बराबर, दिया गया जो भिन्न है वो हमारे पास 329/400 है। ये देखने में सिर्फ आपको टफ लग रहा है, लेकिन जितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना भागा देने में आसानी होगी। मैंने इसलिए आपको कहा है कि पहले आप इसे खुद से बनाइए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं, बेहद ही आसान है, आप देखिएगा बोलिएगा गजब गजब। तो यहाँ पे 329 को भागा देना है किससे, 400 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 400 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव वाला भागा करना पड़ेगा, एकदम बच्चा वाला चीज़ है। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव जब भी लगाते हैं तो उसके बदले क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे 3290 बन चुका है, मतलब 3290 बन चुका है। हम जानते हैं चरका पहाड़ में 32 आता है कितने बार में, 8 बार में। तो हम यहाँ पे सिंपली उसे गुना करेंगे 4 8 32 और ये जो 2 0 देख रहे हैं ये बजरंगबली का पूंछ है, जिधर जिधर बजरंगबली जाते हैं उधर उधर उसका पूंछ भी जाता है। तो उसी प्रकार से 4 8 32 यहाँ आया है, तो 4 के बदौलत आया, तो ये भी 2 0 इसके आगे लग जाएगा। ये शॉर्ट गुना करने का तरीका है और कुछ नहीं। 4 8 अगर 400 को 8 से गुना करेंगे तो 3200 आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए आप 3290 में घटाएंगे 3200 तो कितने बचेंगे, केवल 90। तो यहाँ पे देखिए 400 का पहाड़ा 90 नहीं आता, तो यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट ले चुके हैं इसलिए यहाँ खुद से 0 लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 900। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 400 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 800, 400 एकम 400, 400 दूनी 800। वाह कितना लंबा पहाड़ा हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बच के जो आएगा वो कितना आएगा, 100 बच के आएगा। अब देखिए 400 का पहाड़ा में 100 आता नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 खुद से बिठा देंगे। ऐसा वाला हम हमेशा बिठा सकते हैं, चाहे कितने 0 डबल 0 बिठाएंगे तो एक 0 पहले यहाँ बिठा लेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 1000 आ गया, तो 400 का पहाड़ा 800 आता है कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800 2 बार में, 4 एकम 4, 400 दूनी 800। तो यहाँ पे फिर से हमारा कितना बचेगा, 200 बचेगा। अब 200 यहाँ हमारे बच चुके हैं, तो 400 का पहाड़ा 200 आते नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेने की जरूरत है, पॉइंट पहले से लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चरका पहाड़ा में कितना, 400 का पहाड़ा 2000 लाना है, तो कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में। 4 पचे अगर 20 करेंगे तो देखिए 4 पचे हो गया 20, और ये जो 2 0 है अभी हमने क्या बताया, हनुमान जी का पहुँच है, तो ये 2 0 भी इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनल पूरा का पूरा जो कट चुका है और दशमलव के बाद 8225 आ चुका है। मतलब ये क्या लड़का बोला कि हम शांत हैं, हम शांत ही रहेंगे, यहीं बैठते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं जो सब थम गई हैं, रुक गई हैं, और ऐसे कंडीशन में जब संख्याएं थम जाती है, रुक जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो देखिए कितना आसान था भागा देना, आप भी दे सकते हैं अपनी कॉपी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 329/400 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए सबसे पहले यहीं हम लिख लेते हैं। तो ये हो चुका हमारा पूरा आंसर क्लियर। अब देखिए वीडियो को रोकिए और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो पूरा का पूरा 6 प्रश्न हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसे हमने 2 बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और अब हम देखेंगे कक्षा 9 का NCERT गणित, जिसमें से हम हल कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है और उसके ऊपर बार भी लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना
क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपको दशमलव प्रसार बताना है, लेकिन भागा देकर के नहीं बताना है, आपको इंडिविजुअली तरीके से बताना है, डायरेक्टली तरीके से बताना है। तो वो तरीका क्या है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1/7 का मान यहाँ पे दे रखे हैं पूरे के पूरे, और हमसे पूछा क्या गया है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा आसान है इसे सॉल्व करना। तो हम इसे करेंगे कैसे, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1/7 का जो मान है वो यहाँ पे ये दे रखा है, और हमसे पूछा भी गया है, क्या पूछा गया 2/7, 3/7, 4/7। आप दिमाग लगाइए, नीचे का छोड़ दीजिए, ठीक है, 7 को मारिए गोली, ढिचकाऊँ ढिचकाऊँ ढिचकाऊँ, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, और ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 बचेगा। तो 1 का मान इतना है, तो 2 का मान पूछेगा तो 2 से गुना कर देंगे। अगर 3 का मान पूछेगा तो 3 से गुना कर देंगे, 4 का मान पूछेगा तो 4 से गुना कर देंगे, 5 का मान पूछेगा तो 5 से गुना कर देंगे, 6 का मान पूछेगा तो 6 से गुना कर देंगे। हाँ, लेकिन करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा यदि हाँ तो कैसे। जी हाँ, हम इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, वो भी बिना भागा दिए लिख सकते हैं। तो आइए हम लिखेंगे कैसे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे हाँ, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/7 का मान दिया हुआ है, इसलिए 2/7 का भी बता सकते हैं, 3/7 का भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, दशमलव जो प्रसार है उसका हम आंसर दे सकते हैं बिना भागा दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1/7 का मान 0.142857 के ऊपर बार दे रखा है। तो हमें 2/7 का पूछेगा 2 गुना कर देंगे, 3/7 का पूछेगा 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसीलिए हमको पूछा क्या गया है 2/7 का दशमलव प्रसार, 3/7 का दशमलव प्रसार। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2/7 का दशमलव प्रसार। तो 2/7 का दशमलव प्रसार लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 को बाहर रखना होगा और मल्टीपल कर देंगे। यही सेम वाला सिचुएशन, जो 1 का मान यहाँ पे इतना है तो 2 का मान 2 से गुना हो जाएगा। 14287, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो बार जो है सो इसके ऊपर अभी हमें नहीं लगाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से लगाएंगे जब इसे हम गुना कर देंगे। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो आएगा हमारा 7 दूनी 14, 14 का 4, हाथ में बचा 1, 5 दूनी 10 और 1, 11 का 1, हाथ में बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 का हो जाएगा 7, हाथ में बचेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 बाकी 5, 4 दूनी 8 और 1 दवम 2, और यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0। अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर। इतना ही हमें करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब हमें पूछा गया है 3/7 का दशमलव प्रसार। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये डिजिट सेम लिखेंगे और इससे हम मल्टीपल करवा देंगे। 3/7 का दशमलव प्रसार, तो यहाँ 2 था इसलिए 2 से मल्टीपल, यहाँ 3 है इसलिए 3 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यही सेम डिजिट के सेम डिजिट हो जाएंगे 1457, और जब हम इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 0.428571। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो देखिए ना बच्चों, कितना आसान है और कितना एकदम स्मूथ तरीका है, बिना भागा दिए आप यहाँ पे दशमलव प्रसार निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे निकालना है 4/7 का। तो 4/7 का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 4/7 को निकालने के लिए 4 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4/7 का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीपल करेंगे, वही 1 यूनिट वाले भागा को, 14285 ब्रैकेट बंद। तो इसे जब हम गुना करेंगे 0.571428 और उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये हमारा जो आते जा रहा है सभी आंसर आते जा रहे हैं। अब 5 नंबर वाला है जो आप पहले खुद बनाइए, 5/7 और इक्वल टू में हम 5 से पर मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएंगे 0.714285 और इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब एक हमारा लास्ट बचा है 6/7, उसका भी हम यहीं पे निकाल लेते हैं। 6/7 का निकालने का और भी आसान है, उसे मल्टीपल करने का फंडा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीपल करवाएंगे अबर, तो यही सेम चीज़ें लिखेंगे 14285 और इसे जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आएंगे 0.857142
2 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो यहाँ पे ये होता है पूरा आंसर कंप्लीट और पूरा फाइनल होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाई पसंद आता है तो ही करिएगा, अन्यथा आप चैनल को छोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला जो प्रश्न है 0.6 के ऊपर बार है, मतलब 0.666666 जो सो आते रहेंगी। और सेकंड में है 0.477777, इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि 7777 आते रहेंगी। फिर यहाँ पे 3 में 0.001 बार का मतलब ये 0.001 001 001 001 आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आइए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये बेहद ही आसान है और बेहद ही सिंपल है। जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा इसे सॉल्व करना आसान है। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको करना क्या है, सबसे पहले ना मान लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मानना है, क्या मानना है, इसको x मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.6 और 6 के ऊपर बार, या अब देखिए x बराबर इतना 0 दशमलव, अब थोड़ा सा बार को हटाते हैं। बार को जैसे ही हटाएंगे 6 6 6 डॉट 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 जो है सो आते रहेंगे, ठीक। तो बार को हटाने के बाद इतना हम डॉट 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 इसलिए कर दिए ताकि इससे ये पता चलेगा कि संख्या जो है सो आगे तक बढ़ती गई है। इतना करने के बाद इसे हमें समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है सो 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x और गुने में लिखेंगे 10 बराबर, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, 10 और गुने में लिखेंगे 0.66666 डॉट 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 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे जब हम इसको गुना करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और ये जो है यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 6.666। अब देखो 3 बचा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 दशमलव तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक हम खुद से फिर से लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद ना बहुत सारे 6 हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों, इसलिए हम बढ़ा के दे सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे 0 दशमलव पॉइंट है, 0 के बाद वो 6 के बाद क्यों चला आया यहाँ पे। अच्छा दिखा नहीं आपको, देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से जब हम इसको गुना किए 10x आ गया बराबर, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट जो है सो यहाँ खिसक के आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीपल होगा। ये आया कैसे वो देखिए। तो हमारे पास गुना करने के लिए कितना है, इतना है ना, 10 को हम इससे गुना किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले एक आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 4, तो उसके बदले 4 जीरो, तो 1 जीरो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे 6 6 6 और बटा में बचेगा 3 जीरो। तो 1 2 3 1 2 3 के बाद गिन के हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास आ जाती है 6.666 आ जाती है हमारे पास। इसीलिए यहाँ पर आया है कितना हमारा 10x बराबर यहाँ पे 6.666। ये जो एक एक्स्ट्रा आया है 6, ये हमने खुद से लिया है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे 6 जो हैं सो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसका इतना तक कर लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। बड़ा वाला में छोटा वाले को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 कौन सा है हमारा, यहाँ पे समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 और समीकरण जो 1 है वो है x बराबर 0.6666। यहाँ पे देख सकते हैं आप समीकरण 1। तो हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 10x में यहाँ 1x चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x बराबर में, यहाँ देखिए 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0 और यहाँ 6 में 0 गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 और ये दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पर देखिए 9x बराबर यहाँ पे क्या 6 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया, 0 को हटा दिया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 और ये जो 9 है वो बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पे बट्टा में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6/9। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 का टेबल से अगर हम भाग देंगे तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 3 दूना 6 और ये 3 दिया 9। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना निकल कर आया है, 2/3 आया है। तो यही आपको हो जाता है फाइनल उत्तर। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर 0.4 और ये रहा 7 और 7 के ऊपर बार। तो यही हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में।
अब देखिए हम बार हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बार हटाएंगे, तो बार हटाने के लिए हमें करना क्या होता है, जिसके ऊपर से बार हटाएंगे उसे हम लोगों को बार बार लिखना पड़ता है। रूल भी यही कहता है कि बार अगर आप हटाते हैं तो बार बार आपको लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर से बार हटाएंगे। तो 7 से बार हटा रहे हैं तो 7 को हमने बार बार लिख दिया, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 3 से 4 बार आप लिख सकते हैं, बाकी डॉट डॉट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसे सिंपली समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो आइए हम इसे गुना करवाते हैं। तो गुना जब करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे x है, तो इसे 10 से हम लोग गुना करवाएंगे। और इधर क्या है, 0 पॉइंट के बाद, तो यहाँ 10 गुना ब्रैकेट बंद 0.4777 और यहाँ 7 डॉट 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 ये। अब देखिए जब हम इसे गुना करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.777 और यहाँ पे एक और 7 है तो हम इसे डाल देंगे। ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ कैसे खिसका मैंने आपको बताया अभी तुरंत, तो सेम प्रकार से यहाँ भी होगा डॉट डॉट डॉट। तो हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मानने के बाद हमें क्या करना होता है, बड़ा वाला में छोटा घटाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 2 जो है बड़ा है और ये है छोटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 जो है वो हमारा यहाँ पे ये है, समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777 डॉट 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 और जो 1 है समीकरण वो यहाँ पे है x बराबर यहाँ पे है 0.477 और ये रहा 7, तो यहाँ पे भी डॉट डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 10x में x घटाएंगे तो 9x बचेगा। हाँ, यहाँ एक छिपा हुआ है मेरे भाई, तो 10 में एक गया और ये x में x। तो यहाँ पे देखिए 7 में 7 लड्डू, 7 में 7 लड्डू, 7 में 7 गया लड्डू बचा, 7 में 4 गया, हाँ लड्डू नहीं बचेगा, हर बार लड्डू खाएंगे। 7 में 4 गया, क्या बचेगा 3 और यहाँ पॉइंट का पॉइंट और ये 4 में 0 जगह तो 4 का 4। अब यहाँ पर देखिए 9x बराबर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ क्या 4.3, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 और ये जो है 9 वो है गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर आएगा तो वो हो जाएगा भागा के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ अगला स्टेप की अगर हम बात करें तो बेहद ही अमेजिंग स्टेप है। अगला स्टेप में आंसर आपके हाथ में। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमने फिर से लिखा ये 43 और ये जब पॉइंट कटा ना, पॉइंट काटे तो इसके बदले आया नीचे क्या, एक 0। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे नीचे 90 कैसे बना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिमाग से आपको पार हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4.3 और बट्टे में है 9, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब पॉइंट कटेगा तो इसके गुने में पॉइंट के बदले एक आया, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 43 बटा में 9 गुना 10। तो अगला स्टेप में हम 43 लिखेंगे, 9 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आया था 43 बटे 90 जो कि आपका आंसर है। अब हम देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न जो कि वो भी आसानी है लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप बनाएं। तीसरा जो प्रश्न है वो है 0.001, तो इसको हमने लिख लिया सबसे पहले, माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार है ना। सेकेंड स्टेप में हमें करना क्या होता है, इसका बार हटाना होता है। तो जैसे हम इसका बार हटाएंगे मतलब ये बार बार संख्याएं इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 001 पे बार है तो पूरा का पूरा 001 लिखाएगा, फिर से 001 और उसके बाद डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद समीकरण 1 के बाद हम क्या करते थे, 10 से गुना करते थे। एक बात नोट कीजिए, 10 से इसलिए गुना करते थे क्योंकि बार जो था ना एक संख्या के ऊपर बार था। एक बात नोट कीजिए आप यहाँ अच्छे से कॉर्नर में कहीं कॉपी में लिख लीजिए, जब भी एक संख्या के ऊपर बार हो तो 10 से गुना, दो संख्याओं के ऊपर बार हो तो 100 से गुना और तीन संख्याओं के ऊपर बार हो तो 1000 से गुना। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। तो जब गुना करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 गुने में x और बराबर यहाँ पे 1000 और गुने में हो जाएगा 0.001 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो यहाँ पे जब हम इसे गुना करेंगे तो 1000x हो जाएगा और इसे जब हम गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 अंक के बाद खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.001 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 001 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 मानने के बाद क्या करते हैं, बड़ा वाला में हम छोटा को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर।
तो आइए हम यहाँ पे घटाते हैं। तो समीकरण जो 2 है हमारे पास, समीकरण 2 है 1000 x मीन्स 1000 x बराबर, यहाँ पे हम इसे दे देंगे 1.001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या है, समीकरण जो 1 है हमारा वो है x बराबर 0.001 तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1000 x में एक x चला जाएगा तो क्या बचेंगे 999 x। हाँ मेरे भाई, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक में एक गया तो लड्डू बचा, मतलब जीरो बचा, जीरो में जीरो जीरो, एक में एक, फिर से जीरो, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, एक में एक जीरो, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ देखिए एक में जीरो हो गया तो पहली बार एक आया। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने जीरो आपको दिख रहे हैं, एकदम सजा हुआ लग रहा है जैसे इन लोग पूड़ी सब्जी खाने आए हैं। लेकिन बता दीजिए इन लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 999 x बराबर 1। ये जो है सब चले जाएंगे कहाँ, मामा घर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो x बराबर हम लिखेंगे 1, और ये जो है 999 गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे भागा के फॉर्म में लिख देंगे 999, और ये होता है आपका आंसर कंप्लीट। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हर दिन आपको अपने फ़ोन पर मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बोला गया है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.999, इसे हमें p/q के रूप में लिखना है, यानी कि बट्टा के रूप में लिखना है, जो कि इम्पॉसिबल सा हमें लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और इसे हम चुटकियों में कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। बस आपको सारे नियम कानून पता होना चाहिए। हाँ चलिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं इसको सबसे पहले मान लेना है। ठीक है, माना x बराबर कितना दे रखा है, 0.99999 लिख देंगे हम, डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखो डॉट डॉट है ना, तो 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ अनंत तक 9 लिखा हुआ है तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, के ठो भी आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे फिर से मैं उतना ही लिख दूंगा, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कितना मान लेंगे, समीकरण 1, डॉट डॉट दे देंगे हम, और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 जैसे ही आप मान लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें और इसमें दोनों में 10 का मल्टीपल कर देना है। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न जो हमने देखे हैं कुछ इसी टाइप के प्रश्न थे, तो ये भी प्रश्न जो है सो सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल करवा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 और गुना में x बराबर, और इसको भी हम 10 से मल्टीपल करवाएंगे, 10 गुने 0.999 और ये 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 10x बराबर, और ये जब हम इससे मल्टीपल करेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है ये खिसक के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.999 और ये 9, तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 9.9999। अच्छा, बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में कि यहाँ पे देखिए 4 9 है तो ये पॉइंट इधर खिसक गया, तो इधर के बाद जो है सो 3 ही 9 बचने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे आप 4 9 कैसे लिखें, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था इसके बाद ना कितने भी 9 आप लिख सकते हैं, डॉट डॉट है, यहाँ पे हज़ारों 9 है ना, तो आप कितना भी 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मिलाने के लिए लिखा, देखिए यहाँ पे 4 9 है तो यहाँ पे हमने मिलाने के लिए 4 9 को रखा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे समीकरण 2 था कितना, इतना हमने लिख लिया। समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 0.999 और ये 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 10x में 1x जाएगा तो यहाँ पे 9x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर। अब देखिए 9 में 9 गया 0 बचा, 9 में 9 गया 0 बचा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये पॉइंट का पॉइंट, और 9 में 0 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब अगला स्टेप में हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा मेरे भाई, बराबर 9x बराबर। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 ऐसे लगे हैं, लगता है इन लोग को खाना मिलने वाला है। अरे भाई पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए अपने अपने घर जाओ। तो अपने घर चला जाएगा इन लोग, तो यहाँ पे कुछ बचेगा कुछ नहीं, तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 9। अब हम लिखेंगे x बराबर 9 और बटे में क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये है गुना में, बराबर की तरह आगे भागा आ गया। अब जो x का मान आया हमारे पास वो 1 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना 1 से,
तो नीचे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x का देखिए मान कितना आया है, 1, और यही है आंसर। तो हम अपने उत्तर से जो है सो आश्चर्यचकित हैं। अध्यापक से बात करने के बाद, कक्षा में सहयोगियों के साथ बात करने पर उत्तर आया 1, है ना। और यहाँ पे इसमें आश्चर्यचकित वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे 0.9999 है, मतलब 1 के बहुत ही ज़्यादा करीब है ये। इसीलिए यहाँ पे हमको निकालने के लिए बोला और आपको दिखाने के लिए भी बोला कि 0.999 जो इतनी संख्याएं हैं उसका आंसर जो आता है वो 1 आता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक ठोक दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। जो प्रश्न संख्या है वो बेहद ही आसान है। क्वेश्चन है यहाँ पर 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजक क्रिया कीजिए। देखिए यहाँ पे विभाजक जो क्रिया अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए 1/8 है, और ये जो 1/8 आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर इसको हम भागा देंगे तो क्या आएगा वो देखिए। ये सबसे पहले हम 1 को भागा देंगे, देखिए 8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे एक पैसा 0 आएगा। तो देखिए 8 एकम हो जाएगा कितना 8, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, चूँकि पॉइंट लग चुका है इसलिए हम यहाँ पे अपने मन से 0 बैठा देंगे। 8 दूनी हो जाएगा 16, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट लगा चुका है इसलिए 0 यहाँ पे फिर से लगा देंगे, तो हो जाएगा 40, 8 बचे हो जाएगा 40। अब देखिए ये जो संख्या आपको दिख रही है ये आपस में अब कटेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या आई है वो हमें पूछा गया है। तो पॉइंट के बाद जो खंड में संख्या आई है संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फिर से इसे भाग देने लगे तो फिर से 1, 2, 5 आएगा, ठीक है, तो वो हमें नहीं बोला गया। बस इतना ही, जब भाग करेंगे तो कितने संख्याएँ आएंगी 1/17 को भाग करेंगे तो वो हमें पूछा गया है। तो इसमें कितना आया 3 आया है ना। तो इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझें, और इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे भागा देना होगा। तो भागा देने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसे भागा करके देखेंगे। 16 ब्लॉक आएंगे, ठीक है, 16 नंबर आएंगे। यहाँ पे हमें पूछा गया ना अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ना। तो यहाँ पे 16 ब्लॉक आएंगे। एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी जैसे 1/8 को भागा दिया तो 3 संख्या आई ना, उस तरह जब भी आप यहाँ पे 1/17 है और 1/17 को भागा देंगे तो टोटल 16 नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप भागा देने के लिए जाएंगे 1/17 को, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0, फिर से यहाँ 0 और फिर से ये, है ना। तो 17 पचे हो जाएगा 85, 15 बचेगा, फिर से हम यहाँ पे ये लगाएंगे, और इस प्रकार से आपको भागा करते चलते जाना है। तो इधर जो संख्याएं आएंगी वो 16 संख्याएं आएंगी। आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपने कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं एक ट्रिक, जब भी 1/17 हो तो यहाँ पे 16 संख्याएं आएंगी, अगर 1/18 हो तो फिर 17 संख्याएं आएंगी, है ना। तो आप इसे याद रखें ताकि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या 1/17 होगी, नहीं, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 16 होगी। तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसारों में अंकों की अधिक संख्या 16 होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे भागा करके भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। Q को वह गुण संतुष्ट करेगा जिसमें Q का गुणनखंड 2 व 5 हो। ये प्रश्न केवल देखने में बड़ा लग रहा है बहुत ही छोटा। क्वेश्चन है यहाँ पे P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के एक अनेक उदाहरण लेना है। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हमें बटे के रूप में लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1/13 -19/13 इस टाइप के कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला गया पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक ही रहेंगे, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। इसका मतलब समझ लीजिए कि कौन सा परिमेय संख्या हमें लिखने के लिए बोला गया है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हमें ये बोला गया है कि परिमेय संख्या तो आप लिखें, लेकिन उसका जो गुणनखंडन होगा वो एक के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2/3 है, तो ये जो 3 का है वो 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। यहाँ जो 7 आपको दिख रहा है ये 1 से कट सकता है, कुछ 7 100 से कट सकता है। ऐसा ना हो कि आप कुछ इस प्रकार से लिख दें परिमेय संख्या जैसे 5/8 1/4, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 8 है ये 1 का पहाड़ा में भी आता है, 2 का पहाड़ा में भी आता है, 4 का पहाड़ा में भी आता है और स्वयं 8 के पहाड़े में भी आता है। यहाँ पे बोला गया है जहाँ P और Q का जो पूर्णांक होगा वो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये यहाँ पे बोला गया है कि एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 1/4 लेते, 5/8 लेते तो ये परिमेय संख्या, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि इसका जो गुणनखंडन है 2 भी है, 4 भी है और उसमें 1 भी है। और इसका भी देख लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, तो ये सब नहीं चलेगा। आगे देखिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए, मतलब दशमलव जो प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा ले लें। तो देखिए ये सब क्या है, अशांत है। तो किस प्रकार का परिमेय संख्या होना चाहिए, देखिए इस प्रकार का परिमेय संख्या होना चाहिए जिसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होना चाहिए। 2/5 1/5 है ना, या फिर 5/2,
ये सब क्या है, दशमलव प्रसार जो है सो शांत है। 3/5 ये सब क्या है, शांत है, क्योंकि कुछ डिवाइडेड के बाद ये जो संख्याएं शांत हो जाती है। अगर आप ऐसा लेते हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि ये सब क्या है, अशांत है। 2/3, 1/3, 1/7 ये सब अशांत वाले हैं, शांत वाले ये हैं आपके। तो इस तरह का आपको एग्जाम्पल लेने हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें Q के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। शर्तें यहाँ पे है 1 और स्वयं का गुणनखंडन होना चाहिए और वो शांत होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है सेम इसी एग्जाम्पल को हम ले लेंगे, है ना। ये जो 2/5, 1/5 यही सब एग्जाम्पल को ले लेंगे, क्योंकि ये शांत भी है। और देखिए 5 जो है सो 1 का गुणनखंडन है, स्वयं 5 का गुणनखंडन है। यहाँ पर भी अगर 2 को देखेंगे तो 1 और 2 स्वयं का है, और ये 5 है ना। तो ये सब संख्याएँ हैं जो सो शांत भी है और 1 और स्वयं का गुणनखंडन भी है। तो इसी टाइप की जो संख्याएँ होंगी यहाँ पे लेने के लिए बोली है। तो आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे उदाहरण के प्रकार क्या क्या है, हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो एक हो जाएगा 2/5, कॉमा, या फिर 5/2, कॉमा, 3/5, या फिर 3/2। तो ये जब संख्याएं हैं, यही उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं जो शांत हो और 1 और स्वयं का गुणनखंडन हो। तो ये शांत भी है और 1 और स्वयं का गुणनखंडन भी है। अगले स्टेप में हमें क्या बोला गया है कि गुणनखंडन हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है? Q के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए Q को जो है ना संतुष्ट वही करेगा शांत के मामले में जिसके बटे में 2 और 5 हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q के लिए वह गुण, या यहाँ पे हम लिखेंगे Q को वह गुण संतुष्ट करेगा जिसमें Q का गुणनखंडन 2 व 5 हो। देखिए Q को इस मामले में वही संतुष्ट कर सकता है जिसमें 2 और 5 का गुणनखंडन हो। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यह पाएंगे कि जिसके बटे में 2 या 5 है वही दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा जिसके बटे में 3, 7, 9 ये सब है वो अशांत है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे 2 है, 5 है, 5 है ना। तो जिसके बटे में 2 और 5 है वही शांत है, अन्यथा सब है अशांत। तो यहाँ पे इतना ही हमें करना था, एग्जाम्पल ले लेना था और Q के बारे में लिख देना था जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। यह भी प्रश्न एकदम हलवा की तरह है, एकदम पूरा बेसिक है। हलवा, हाँ। देखिए क्या बोला है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब अशांत प्रकार का हो। तो सबसे पहले जो है सो 3 एग्जाम्पल लेने के लिए हमें बोला है। तो पहला एग्जाम्पल सबसे पहले पाई हो जाता है। पाई एक ऐसा है जिसमें से देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें अशांत लिखने के लिए बोला है। तो ऐसी 3 परिमेय संख्या हमें लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, देखिए जैसे पाई, इसका दशमलव प्रसार होता है 3.142857 पाई का इतना मान है कि इतना मोटा बुक लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना ही लिया है और भी डॉट 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 जब निकालते जाएंगे, बेसिकली हमें 3.14 पता है ना। इतना मान जो है सो हमने आपको निकाल के दिखाया है। यहाँ पे है √2 का मान अगर आप देखें तो 1.41421356। अच्छा एक चीज़ और कि पॉइंट के बाद संख्याओं को तोड़ के बोला जाता है। आप ऐसा कभी ना बोले 414, 200 ये सब ऐसा नहीं चलेगा। पॉइंट के बाद संख्याओं को तोड़ के बोला जाता है। यहाँ पे √3 है 1.73205081 इस तरह करके भी ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी संख्याएं यहाँ पे 3 ही लेने बोला है। जैसे अब √5 भी ले सकते थे, √7 भी ले सकते थे, √9 नहीं ले सकते थे। रूट अगर 9 लेते हैं तो कितना हो जाता वो, रूट अगर हम 9 लेते हैं तो उसका जो है सो वर्गमूल 3 आ जाता है और 3 जो है सो अनवसानी नहीं होता है ना। तो वही लेना है जो अनवसानी हो, अनावर्ती हो, जिसका दशमलव प्रसार कभी रुके ना, चलता ही रहे, उसी ना अशांत बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेट का भी सहारा ले सकते हैं, या फिर √2 और √3 का जो है सो कैसे निकाला जाता है मान क्लास 8 में दी गई है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें से √3, √2, √5, √6 इन सब का दशमलव प्रसार निकालने के लिए सिखाऊंगा। है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे आइए, 3 हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है जो अपरिमेय हो, वो भी किसके किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच। इसके लिए हमें कुछ रफ का जरूरत पड़ेगा जिसे हम अलग पेपर में करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कितना, 5/7। तो आइए इसे सबसे पहले हम भागा करते हैं। भाग करेंगे तो हमें कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और भागा क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 50 बन गया, 7 7 49 1। अब चूँकि यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 लगा लेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 0 7 चौको 28, 2 बचेंगे हमारे पास, 0 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, फिर से 0 लगाएंगे, 7 8 56, फिर से 4 बचेगा, 40 कर देंगे, 7 बचे 35, 5 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 7 7 आ जाएगा 49।
तो यहाँ पे फिर से देखिए 50 अगर करेंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, फिर से 1 बचेगा हमारे पास और फिर से हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से 7 एकम 7 लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यही वाला संख्या जो है सो रिपीट होगा। सेम संख्याएं क्या होंगी, यही सब संख्याएं रिपीट होंगी। तो हम इसे आगे भागा नहीं करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये 714285 के बाद फिर से यहाँ से जो स्टार्ट होगा 714285 ही होगा। तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। इससे हमें ये पता चल गया कि अब जो संख्याएँ आएंगी यही वाला रिपीट होंगी। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेंगे, यहाँ पे 5/7 का जब हम भाग किए हैं तो ये वाली हमें भागफल मिली है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम 9/11 को भागा देंगे, है ना। तो यहाँ पे 9 और इधर 11। तो यहाँ पे फिर देखिए पॉइंट लेंगे 0 लगा के, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा ये 11 8 88 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा कितना 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 11 एकम 11, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, फिर से 90 आ जाएगा, फिर से यहाँ 11 8 88 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से यहाँ पे 11 के में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो कितना आया हमारा भाग दे करके 90 के बाद देखिए 81 आया, फिर से 81, फिर से यहाँ पे 81 आएगा। तो इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बार चढ़ा देंगे, है ना। मतलब 0.818181 आते रहेगा। तो इतना ना लिख करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार चढ़ा देंगे। तो हमारे पास आया है कितना, एक सबसे पहले आया है ये कितना 714285, ये इतना आया इसे भाग करने पर, और एक आया हमारे पास 0.81। तो अब हम देखेंगे क्या कि इसके और उसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है। जैसे दोनों को जब भाग किए हैं तो हमारे पास एक ये आया है 0.714285 और एक आया है 0.81। अब देखिए कुछ पल के लिए इधर वाली संख्या को भूल जाइए, पॉइंट को भी भूल जाइए। यहाँ पे देखिए 71 है और यहाँ पे 81 है। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है, तो यहाँ पे 72 आ सकती है, 73 74 75 76 77 78 79 80 तक आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 3 ही संख्या लिखना है। यहाँ पे बहुत संख्याएं हो सकती है लेकिन हमें बहुत सारी संख्याएं नहीं लिखनी है, 3 संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या उठा लेते हैं, जैसे 71 के बाद 72 भी आता है, 73 भी आता है, 74 भी आता है, 75 भी आता है, कुछ भी आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो एक हम यहाँ पे 72 ले लेते हैं 0.72 और इसके बाद में कुछ भी आप संख्याएं ले सकती हैं, जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे 0.7200720000 इस टाइप का। दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 0.75075000750000 इस टाइप का। और एक तीसरी संख्या ले लेते हैं 8 और 0800800। फिर अगर हम देखेंगे तो 8000 इस टाइप की हमारे पास 3 संख्याएं आ गई। तो इसे हम लिखेंगे क्या, मेन पॉइंट पे यहाँ पे कि ये जितना काम करना है ना हमें रफ में करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या 5/7 और 9/20 की 3 अपरिमेय संख्या, ये तीनों को हम लिख देंगे। तो आइए इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो पहला जो यहाँ पे हमें लाया था हमने उसे हम लिख लेंगे, ये वाला। तो आइए लिखते हैं 0.72072000। दूसरा था 0.75075000। तो आइए सबको लिख लेते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पे सभी के सभी लिख लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग प्रश्न संख्या 9 पे, जो कि सबसे लास्ट है। 9 नंबर में हमें बेसिकली 5 प्रश्न दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रश्न जो है सो अपरिमेय है और कौन सा प्रश्न परिमेय है। तो बेहद ही आसानी से पहचानना एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला काम बना रहे हैं। पहला का जो आंसर क्वेश्चन है वो है √23, है ना। तो √23 जो है ना, सबसे पहले देख लीजिए इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, सीधा मात्रा में वर्गमूल इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा। सीधा मात्रा में वर्गमूल किसका निकलता है, जैसे √25 हो, √36 हो, √49 हो, ये सब का निकलता है क्या, सीधा सीधी। जिसका रूट वर्गमूल निकल जाए वो कहलाता है परिमेय, जिसका ना निकले वो अपरिमेय। तो ये जो रूट है अगर इसका हम निकालेंगे भी तो पॉइंट वाइज आते रहेंगे, है ना। दशमलव प्रसार जो है तो शांत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अंधा भी छू के बता सकता है कि ये जो संख्या है ना अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, सुन के बता देगा √23। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है बेहद ही आसान, √225। √225 का जो है सो वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 225 का अगर हम वर्गमूल निकालने के लिए जाएँ तो 5 का पहाड़ा से निकालेंगे तो 5 चौके 20 और 5 नम 45। फिर यहाँ पे हम 7 से देंगे, नहीं 5 चौके 20 और 5 25। अब यहाँ पे हम देंगे किससे, 5 से
5 9 45 और यहाँ पे 3 का से 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 2 और 2 का वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब 5 गुना 3। ये हम आपको फालतू निकाल के दिखा रहे हैं, जानते हैं आप। 5 3 15 है ना, तो इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा कितना आएगा 15, और 15 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 15 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो 15/1 p/q के रूप में आ गया, इसे हम इसे परिमेय लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है √x 225 ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा। हाँ मेरे भाई, परिमेय संख्या। बात मेरी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है सो वो भी आसान ही है। यहाँ पे है तीसरा प्रश्न क्या, 0.3796, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है। आइए हम इसे रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, इस वाले प्रश्न में यहाँ पे जो दे रखा है 3796 है ना, इसके बाद देखिए डॉट डॉट जो है ना नहीं है, इसका मतलब ये इसके नीचे इस पॉइंट को उड़ा के 1 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद ये जो संख्या होगी वो हो जाएगा 3796 और बट्टे में हो जाएगा 10,000, तो ये हो गया p/q के रूप में। और जो संख्या है p/q के रूप में उसे हम लोग परिमेय बोलते हैं, इसलिए ये जो संख्या होगी परिमेय होगी। अगर इन सब की बात करें तो देखिए ये भी जो है इसी की तरह है, लेकिन सब में डॉट लगा हुआ है, इससे हमें ये नहीं पता चलता है कितनी संख्याएं हैं। और जब कितनी संख्याएं हैं ये पता नहीं चलेगा तो हम नीचे 0 कैसे लगाएंगे। इसके बाद जो है सो 4 संख्याएं पता चल रहा है, डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये संख्याएं सीमित है, इसीलिए हम यहाँ 4 0 लगा दिया, p/q के रूप में लिखा गया। अब हम इसे बोल सकते हैं यह संख्या क्या है, परिमेय। हाँ, तो ये है 0.3796 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेहद ही आसान है, आप केवल समझिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो अब देख के ही बता सकते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए 7.478478, मतलब ये संख्या जो रिपीटेड है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है 47, फिर 84, फिर यहाँ पे 78, तो कहने का मतलब 478 478 478 ये संख्याएं चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। और जब रुकेंगी नहीं तो हम 0 भी नहीं लगा सकते हैं। और ये भी डॉट डॉट हमको ये बताता है कि इसके बाद कितनी संख्याएं हम नहीं गिन सकते, और जब गिनेंगे नहीं तो 0 भी नहीं लगा सकते, मतलब इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते मेरे भाई। और जब नहीं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या है ये। बात समझ में आया। अब लास्ट एक है 5वां, तो 5वां नंबर यहीं से देख लीजिए, परिमेय है या अपरिमेय। चलिए लिख ही देते हैं, 1 0 1 00, फिर 1 000, फिर 1 000, फिर डॉट 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 डॉट, फिर 1 5 0 1 6 0 1 7 0, इस तरह करके आते रहेंगे। और जब इस तरह करके आते रहेंगे तो हम इसे ना p/q के रूप में लिख सकते हैं और ना ही इसके नीचे 0 लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो कभी रुके ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। बेहद ही सिंपल, देख के ही आंसर मारो, कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, ठीक है। इस